जीपीए वर्सेस ऑथराइज के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कमेंट आती है और कई बार कमेंट भी आई है और कॉल भी आती रहती है। तो सर ऑथराइज का अपना क्या रेट रहेगा, यहाँ पे सीवरेज है या नहीं है जो कच्ची कॉलोनियाँ होती है, तो वो सारी बातें आज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो फुल वॉच करनी है आपको। हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए कोई प्लॉट्स का अपडेट नहीं लेके आए या कोई फार्म हाउस की वीडियो का अपडेट नहीं लेके आए। आज जो अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं वो जीपीए और अपनी ऑथराइज कॉलोनी के बारे में होने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो कमेंट आती है, ज़्यादातर आती है, सर यहाँ पे सीवरेज है या यहाँ पे चौड़ी सड़कें हैं, 40 फीट की सड़कें हैं या 45 फीट की सड़कें हैं। तो वो सारी बातें आज आपको हम बताएंगे, ऑथराइज और अनऑथराइज में क्या डिफरेंट होता है, जीपीए पे हमको प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ऑथराइज पे प्लॉट हम लेते हैं तो ऑथराइज में हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो वो सारी बातें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं ऑथराइज के बारे में। तो ऑथराइज की अगर हम बात करते हैं तो ऑथराइज में आप देखोगे, ऑथराइज तो अपनी सीएलयू पास होती है जमीन, तो उसमें आपकी सड़कें जो बात करते हैं तो सड़कें आपकी 33 फीट की होंगी उसमें, ये तो अपनी नॉर्मली बात है। और गेटेड सोसाइटी होगी अपनी, या फिर हम फ्लैट की बात कर ले या दीनदयाल के जो अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी बात कर ले, ये अपने सारे ऑथराइज में आ जाते हैं। अगर हम ऑथराइज की रेट की बात करते हैं तो ऑथराइज का जो रेट होता है वो नॉर्मली 35,000, 40,000, 45,000 से स्टार्ट आपका होता है, ना कि अपना 15,000, 14,000 या 13,000 से। और 35,000, 40,000 की भी हम बात कर लेते हैं तो ये रेट अपने नगर निगम में भी आ जाते हैं। तो नगर निगम की जो कॉलोनियां होती हैं वो पहले स्टार्टिंग में अपनी ऐसे ही अनऑथराइज कॉलोनियां होती है, धीरे धीरे जैसे बसावट होती है उसमें, जैसे जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वो सर्वे हो जाता है उनका, और अपनी नालियां सड़कें पक्की हो जाती है, सीवरेज अपने उसमें लग जाते हैं, तो वो सारी अपनी फिर धीरे धीरे नगर निगम के अंडर में आ जाती है, जाता है। तो इनका भी रेट भी अपनी 40 से 45, 50,000 के आसपास जाता है। गुड़गांव की बात कर ले या फरीदाबाद की बात कर ले तो दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों का रेट अलग होगा। तो ऑथराइज की फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं हम, दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में। तो आपको बता देता हूं, उनकी जो सड़कें होंगी वो 33 फीट की अपनी नॉर्मली होंगी, और प्रॉपर उनकी रजिस्ट्री होगी, सीएलयू पास होगी अपनी, वो रेरा अप्रूव्ड जमीन होगी। तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सीएलयू पास है। स्कूल आपको मिलेंगे उसमें, बैंकेट आपको हॉल मिलेंगे उसमें, और हॉस्पिटल भी नियर बाई आपको मिलेंगी। तो कई कई अपनी कॉलोनियां जो होती है ये गेटेड होती है, तो इनमें आपको कई बार बस स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, बस स्टैंड भी आपको प्रॉपर उसके अंदर मिल जाता है। तो बस स्टैंड की बात आ गई तो बस स्टैंड के बारे में कॉलोनी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अपनी एक कॉलोनी है मारुति कुंज, गुड़गांव के बारे में आपने सुना होगा। तो सबसे बड़ी कॉलोनी आती है मारुति कुंज के अंदर वो। तो उसमें प्रॉपर अपना जो गेट लगा हुआ है, गेटेड अपनी सोसाइटी है, वो मारुति ने अपने एम्प्लॉय के लिए फ्लैट वहां पे बनाए थे, और उसमें प्रॉपर अपनी बस जाती है, सिटी बस, हुड्डा सिटी सेंटर से जाए वो सुभाष चौक से बात करें तो वो सारी बसें वहां पे आपकी जाती है। तो ये अपनी होगी ऑथराइज कॉलोनी के बारे में बात। क्योंकि ऑथराइज में तो आपको कोई भी किसी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं मिलती, क्योंकि सीएलयू पास जमीन होती है, रेरा अप्रूव्ड जमीन होती है आपकी, वो 33 फीट की सड़कें आपको उसमें मिलती है, और प्लॉट का साइज भी अपना अच्छा रहता है। उसमें सारे जो मकान होते हैं अच्छी डिजाइन से उनको तैयार किया जाता है, ना कि जैसे कॉलोनियों में आप किसी ने अपना 5 फुट का भर्त ले लिया, किसी ने अपना 7 फुट का ले लिया, और किसी ने अपने छत जो बाहर ज्यादा निकाल रखी है, कम निकाल रखी है, तो वो अपना ऑथराइज का हो जाता है। ऑथराइज में सबसे अच्छी बात ये होती है, उसका कॉस्ट तो आपकी ज्यादा होती है, प्राइस आपका ज्यादा होता है, प्लॉट की रेट ज्यादा होता है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट उस पर यह होता है, एक तो उस पर आपको लोन मिल जाता है, 100% आपको लोन मिल जाता है, और रजिस्ट्री जमीन होती है आपकी, ना कि वो जमींदार की या किसान की जमीन होती है। जैसा कि हम अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं तो वहां पे जो जमीन होती है एग्रीकल्चर लैंड की अपनी रजिस्ट्री होती है, लेकिन यहाँ अपनी रेरा अप्रूव्ड होती है, सेक्टरों की रजिस्ट्री होती है अपनी प्रॉपर। तो इसमें लोन आपको मिलेगा, रजिस्ट्री आपको प्रॉपर मिलेगी, चौड़ी सड़कें मिलेंगी आपको, और ग्रीनरी भी आपको मिलेगी इसमें, क्योंकि वो सीएलयू जो पास होती है उसमें ग्रीनरी, अपने पार्क एरिया दिखाना होता है, प्लेग्राउंड अपना दिखाना होता है, तो सारी चीजें उसमें दिखानी होती है। ये हो गई अपनी ऑथराइज की बात। तो ऑथराइज में आपको कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं है। अगर आपका बजट 40-45 हजार रुपए से ऊपर है तो आप ऑथराइज में जा सकते हो। ऑथराइज प्लॉट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसका रेट तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सारी फैसिलिटीज आपको उसके अंदर मिलने वाली है।
और अब बात कर लेते हैं हम जीपीए के बारे में। तो जीपीए अपनी गुड़गांव के अंदर अभी जीपीए चल रही है। जो प्लॉट्स हम आपको दिखाते हैं वो जीपीए पे अपने प्लॉट्स होते हैं। और जीपीए का अपना पूरा जो मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए को हम बोलते हैं। और अभी जो अपनी गुड़गांव की जीपीए हो रही है, जो प्लॉट आप गुड़गांव में लोगे, उनकी जीपीए जो फिलहाल होगी वो अपनी गाजियाबाद, नोएडा या जेवर, 3 जगह से होगी। जीपीए हमेशा अदर स्टेट से होती है। और जीपीए की हम आपको बता देते हैं जीपीए होती क्या है आखिरकार। तो जीपीए का मतलब होता है कि आप अपनी जो भी लैंड होती है या कोई भी चीज है, अपनी उस पावर आप जिस बंदे के नाम जीपीए करा रहे हो उनको पावर इसकी पूरी दे रहे हो। तो जीपीए उनकी होने के बाद उनको पूरी पावर मिल जाती है। उस जमीन पर वो अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई बिल्डिंग बनानी हो या कोई भी काम उनको करना हो, जीपीए एक तरीका से वो मालिकाना हक उनका हो जाता है। लेकिन जो जीपीए होती है, जीपीए आपके नाम हो जाती है, लेकिन फिर भी जमीन का जो असली मालिक रहेगा, जिसके नाम रजिस्ट्री है, उसी के नाम जीपीए रहेगी। और प्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं। तो जीपीए पे जो प्लॉट्स लेते हो आपको कोई दिक्कत नहीं प्लॉट्स लेने में जीपीए पे। लेकिन जिस कंपनी से आप प्लॉट ले रहे हो उसका पहले प्रॉपर ऑफिस देखो, कहां पे ऑफिस है, किस नाम से ऑफिस है, फर्म उनकी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कितना पुराना ऑफिस है, पहले कितनी कॉलोनियां उन्होंने काट चुके हैं। जहां जहां उन्होंने कॉलोनियां काटी हुई है आप उनका वहां पे सर्वे करो, एक बार वहां पे देखो कितनी कॉलोनियां बनी हुई है, किस हिसाब से डेवलप किया उन्होंने, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी का काम तो नहीं किया है। तो आप जीपीए पे उनसे प्लॉट ले सकते हो। उनका जो बैकग्राउंड है वो एक बार चेक करो बिल्कुल। और क्या होता है, छोटे छोटे डीलर जो होते हैं यहाँ पे अपना कोई भी ऑफिस खोल लेता है तो वो अपनी फर्म रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो वो जो प्रॉपर जमीन का काम कर रहा है, जो जमीन को लेके आए थे, उनसे एक जमीन का वो रेट ले लेते हैं, फिर उस रेट पे वो वर्क करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है आप जो प्रॉपर्टी के ओनर है उन तक आप पहुंच भी नहीं पाते, ना ही आप उनसे मिल पाते। जिस डीलर के थ्रू आपने प्रॉपर्टी ली है सिर्फ आप उसी तक सीमित रह जाते हो। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा, आप जितना भी हो सके अगर जीपीए पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो जीपीए पे प्रॉपर्टी लेने से पहले आप एक तो जहां आप जमीन ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, वहां पे पहले अपना कब्जा लो, अपनी बाउंड्री कराओ। क्योंकि कोई भी अगर किसी और को भी प्लॉट उन्होंने सेल कर रहा होगा पहले, तो जीपीए का एक सिस्टम और होता है, जीपीए पे बंदे एक प्लॉट को 2 से 3 बार भी सेल कर देते हैं। लेकिन ये उन बंदों का काम होता है जो 1000 से 1200 की छोटी जमीन लेते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के और चलते बनते हैं, ये उन बंदों का काम होता है। लेकिन जो एक बड़ी लैंड पर काम करते हैं वो कभी भी ऐसा वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मार्केट में उनकी नेगेटिविटी फैलती है, उनकी जो इमेज है वो डाउन हो जाती है। वो आपके 1 या 2 प्लॉट से अपनी जो इतनी इमेज उन्होंने बनाई थी उसको डाउन करने में बिल्कुल भी कम समय लगता है। इमेज बनाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इमेज डाउन करने में आप 1 या 2 प्लॉट में अपनी इमेज डाउन कर सकते हो। लेकिन कोई भी प्लॉट आप लेते हो तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर्टी ओनर से मिलने की जरूर ट्राई किया करो। क्योंकि कोई भी बात होती है तो प्रॉपर्टी ओनर से आप डायरेक्ट मिल सकते हो, प्लॉट उनसे ले सकते हो। लेकिन डीलर से आप प्लॉट लेते हो तो डीलर आज यहाँ पे है, कल कहीं भी ऑफिस कर सकता है अपना। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्रॉपर्टी ओनर से मिलने की कोशिश किया करो। तो ये अपनी होगी जीपीए ऑथराइज की बात, जीपीए वर्सेस ऑथराइज। तो कई बार मेरे पास ये कमेंट भी आती है, सर ये रजिस्ट्री, ये जमीन जो है सीवरेज इसमें मिल जाएगा या अपना जो वाटर। तो ये अपनी जीपीए और ऑथराइज के बारे में बात होगी। एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो बार बार कमेंट मेरे पास आती है, सर ये जमीन सीएलयू पास है या ऑथराइज है। तो ये तो आप भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, 14,000 रुपये गज में आपको कहाँ जमीन, या 12,000 रुपये गज में कहाँ आपको जमीन मिलेगी ऑथराइज। तो ये तो आप भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि 14-13,000 रुपये गज में आपको कहाँ जमीन मिलेगी आपको ऑथराइज। तो जो भी जमीन अभी चल रही है अपनी जीपीए पे चल रही है, यहाँ पे भी रजिस्ट्री बंद हो रखी है। जैसे रजिस्ट्री आपकी ओपन हो जाती है तो रजिस्ट्री भी आपकी इन जमीनों की हो जाएगी। तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। पहले आप जीपीए पे जो प्लॉट ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, कागज चेक करो सारे, और फिर अपना कब्जा लो, वहां पे बाउंड्री करो। क्योंकि जो भी प्लॉट उन्होंने दूसरे बंदे को बेच रखा होगा तो आप वहां पे पहले कब्जा ले लोगे तो सारी जो भी अपनी आपको वहां पे फेस करने वाली प्रॉब्लम वो सामने आपकी आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी वीडियो में। लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वीडियो या इंक्वायरी कोई लेनी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।